ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 14, text number 18. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live in the earthly planet. And those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds. क्या बोला है कि जो सतोगुण में लोग होते हैं वो कहाँ को जाते हैं? ऊपर के लोकों में जाते हैं, क्योंकि सतोगुणी बहुत पुण्यवान लोग होते हैं. और जो रजोगुणी होते हैं, जो अपने फ्रूटिव कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं, वो धरती लोक पे आते हैं. और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोकों पे जाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि सतोगुण और रजोगुण एक्सट्रीम एंड्स हम लोग बोलते हैं. तो सतोगुण जिसने पुण्य कर्म किए, अच्छा करता है, तो ऊपर के लोकों में उसको एंजॉय करने को मिलता है. ठीक है, और जो पापी लोग हैं, तमोगुणी है, उनको नीचे के लोगों में, नर्क के लोगों में वो लोग जाते हैं. और जो कर्मी होते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज में, जो रजोगुणी है, वो धरती लोक पे आते हैं. तो यहाँ तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, कहते हैं in this world the result of action in three modes of nature are more explicitly set forth. There is an upper planetary system consisting of heavenly planet where everyone is highly elevated. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तीन गुणों के अधीन जैसे जिसके कार्य होते हैं उसके हिसाब से उसको कौन सा कहाँ जाता है वो बताया गया है. ठीक है, जो ऊपर के लोग हैं वहां पे वो लोग जाते हैं, जो थोड़े हाईली एलिवेटेड थोड़े लोग हैं. अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोड ऑफ गुडनेस द लिविंग एंटिटी कैन बी ट्रांसफर टू वेरियस प्लैनेट इन दिस सिस्टम. ठीक है, आपका किस तरह का सतोगुण का कितना डिग्री है उस हिसाब से आप, ऊपर के भी कई लोग हैं ना, हमारे धरती के ऊपर 7 लोग आते हैं. तो सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर का है वो सत्यलोक है, ब्रह्मलोक, भगवान ब्रह्मा जी का. तो कहते हैं हाईएस्ट प्लैनेट कौन सा? सत्यलोक है या ब्रह्मलोक है, वेयर द प्राइम पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स लॉर्ड ब्रह्मा रिसाइड. ठीक है, जिन्होंने क्रिएशन किया. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Brahmalok. But highest condition of life, the mode of goodness can bring us to this. अब ब्रह्मा जी का कितना लाइफ स्पेन है हम काउंट करके भी नहीं बता सकते. इसका अगर मोटा मोटा कैलकुलेशन देखा जाए तो 311 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी का लाइफ स्पेन है. तो अगर कोई सतोगुण कितना ही पुण्यवान हो, इतना ज्यादा, तो उसको ब्रह्मा जी के लोक में रहने को मिलता है, तो मतलब इतने समय तक वहां पे एंजॉय कर सकता है. तो जो रजोगुण है वो मिक्सचर होते हैं. ठीक है, सतोगुण और तमोगुण के. ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली मिक्सचर इन द सेंस मिडल में होता है, बीच के सतो और रजो के तमो के बीच में होता है. ठीक है, तो पर्सन इज नॉट ऑलवेज प्योर. इवन इफ ही शुड बी प्योरली इन द मोड ऑफ पैशन, ही विल सिंपली रिमेन ऑन दिस अर्थ एज अ किंग और अ रिच मैन. तो अगर वो पूरी तरह रजोगुणी है तो वो राजा या किसी अमीर आदमी की तरह यहाँ धरती पे रहेगा. बट बिकॉज देयर आर मिक्सचर्स वन कैन ऑल्सो गो डाउन. अब क्योंकि रजोगुणी मिक्सचर भी होता है, तमोगुण का भी मिक्सचर है, तो वो नीचे भी जा सकता है. So people on this earth in the mode of passion or ignorance cannot forcibly approach the higher planet by machine. कि देखिए आप मशीन से ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते. जैसे हमारे जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हम चंद्रमा पे जाएंगे जी, मार्स पे जाएंगे जी, ऐसे तो ना मशीनों से जा सकते हो. कर्म होना चाहिए, गुण, क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, तो इन द मोड ऑफ पैशन देयर इज आल्सो द चांस ऑफ बिकमिंग मैड इन द नेक्स्ट लाइफ. रजोगुण में ऐसे चांसेस है कि आप अगले जन्म में पागल भी बन सकते हो. इतना पैसा कमाने का इतना ग्रीड, इतना काम काम होता है, इंद्रिय तृप्ति होती है कि इंसान पागल ही हो जाए, ऐसा होता है. तो जो लोवेस्ट क्वालिटी है वो है तमोगुण की. ठीक है, जो कि अबॉमिनियबल मानी जाती है. रिजल्ट ऑफ डेवलपिंग इग्नोरेंस इज वेरी वेरी रिस्की. ठीक है, इट इज द लोवेस्ट क्वालिटी इन मटेरियल नेचर. बिनेथ द ह्यूमन लेवल देयर आर 8 मिलियन स्पीशीज ऑफ लाइफ. देखिए हमारी 84 लाख में 4 लाख तो मनुष्य की स्पीशीज हैं. उनसे जो नीचे हमारी जो 8 मिलियन स्पीशीज है वो कौन सी हैं? पंछी की है, बीस्ट की है, रिप्टाइल्स हैं, ट्रीज है. So, and according to the development of mode of ignorance, people are brought down to these abominable conditions.
जो जितना तमोगुण में होगा उसको उतनी ही नीचे की जाति में या स्पीशी में जन्म मिलता है. The word tamasa is very significant here. Tamasa indicate those who stay continuously in the mode of ignorance without rising to higher mode. तो तमसा मतलब जो लोग हमेशा अज्ञानता में रहते हैं, कोई एलिवेशन नहीं होता उनका. Their future is very very dark. उनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह काला है, अंधेरे में है. So there is an opportunity for man in the mode of ignorance and passion to be elevated to the mode of goodness. And that system is called Krishna consciousness. तो जो रजो और तमोगुणी है उनका भी उद्धार हो सकता है, वो सतोगुण में आ सकते हैं. कैसे? कृष्ण भावनामृत में आके. कृष्ण भावनामृत में अगर कुछ होना हो एटलीस्ट पर्सन सतोगुण में तो आ सकता है. सो बट वन हु डज नॉट, मतलब खैर कृष्ण भावनामृत तो कहते हैं कि जैसे भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो परमानेंट है, तो थोड़ी सी भक्ति भी की हो आपको एक बड़े डेंजर से बचा सकती है. तो सतोगुण तो क्या है, तो सतोगुण में तो आप आ ही जाओगे. बट वन हु डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी विल सर्टेनली कंटिन्यू इन लोअर मोड्स. तो जो इसका फायदा नहीं उठाता कृष्ण भावनामृत का, वो क्या है, नीचे के गुणों में अधीन रहता है, वहीं पे ही अपना बेड़ा गर्क उसका होता है. तो आगे जैसे बोला गया है यहाँ पे, नन्यम गुण्यभ्यम कर्तरम यदा दृष्टानुकाश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोऽधिगच्छति. क्या बोला गया है? When one properly sees that in all activities no other performer is at work, then these mode of nature and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attain my spiritual nature. क्या बोला है कि जब कोई पूरी तरह से that when one properly sees that in all activity no other performer is at work, then these modes of nature, जब कोई ये देख पाता है कि जितने भी कार्य हम करते हैं ये गुणों के प्रभाव में होते हैं, हमको तो कहाँ ही कर पाते हैं, हम तो गुणों के प्रभाव में ये कार्य करते हैं. हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम गुणों को एंजॉय नहीं कर रहे, ये तीन गुण हम में एंजॉय कर रहे होते हैं. हाँ, तो जब हम ये समझ पाते कि ये तो हम गुणों के अधीन कार्य करते हैं, फिर भगवान को समझने का प्रयास करता है और इस तरीके से वो इन गुणों को पार कर पाता है. ठीक है, तात्पर्य में क्या लिखा है? सुप्रिया, विल यू रीड द परपट? आप पढ़ोगे परपट को? जी माताजी. वेयर वर यू? It says one can transcend all the activities of the modes of material nature simply by understanding them properly by learning from the proper souls. So क्या बोला है कि हम लोग ये जितने भी गुण हैं, ठीक है, हम लोग इनको ट्रांसेंड कर सकते हैं, इनके एक्टिविटीज को. किस प्रकार से? while learning from the proper soul. अब proper soul क्या बोला गया? proper soul is spiritual master. जैसे भगवत गीता के 4th अध्याय में क्या कहा जाता है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. मतलब जो हमें गुरुजनों के पास जाना चाहिए, we should try to learn from the advanced devotee by submissively hearing from them and rendering service to them. So that way we can learn from them. हम इससे ऐसे उनसे सीख सकते हैं या हम लोग सुन सकते हैं उनसे. हाँ, so that way we can learn from them. So this is the proper way. क्योंकि जो हमसे ज्यादा जानते हैं उन्हीं से सीख सकते हैं ना, जिसको पता ही नहीं वो कैसे बताएगा. तो बोला था रियल स्पिरिचुअल मास्टर इज कृष्णा एंड इज इम्पार्टिंग दिस स्पिरिचुअल नॉलेज टू अर्जुना. तो अब रियल जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो कौन है? भगवान स्वयं है. और यहाँ पे वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? अर्जुन को. Similarly, it is from those who are fully in Krishna consciousness that one has to learn this science of activity in terms of modes of nature. तो उसी प्रकार से जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो सीनियर मोस्ट वैष्णव होते हैं, हमें उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हम तीन गुणों को कैसे ट्रांसेंड करें, है ना. अदरवाइज वन लाइफ विल बी मिसडायरेक्टेड. अदरवाइज क्या है, हम लोग मिसडायरेक्टेड रहेंगे, हमें पता ही नहीं हमें क्या कब करना है, क्या करना है, वी डोंट नो. ठीक है. So by the instruction of a bona fide spiritual master, a living entity can know of his spiritual position, his material body, his senses, how he is entrapped, and how he is under the spell of material modes of nature. तो क्या बोला है कि जैसे by the instruction of bona fide spiritual master, ठीक है, जब गुरुजनों का हमें आदेश आते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन आती है, then living entity can know of spiritual position. वो अपनी पोजीशन समझ पाते हैं कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं कहाँ पे हूँ, where I lie, कि मैं रियली एडवांस्ड हूँ या नीचे हूँ, क्या पोजीशन है मेरा. हाँ, अपने मेरा भौतिक शरीर, मेरी इंद्रियां, लाइक हु आई एम, मैं यहाँ पे ट्रैप्ड हूँ या कैसे गुणों के अधीन हूँ. तो ये कौन बताता है हमें? जो हमारे सीनियर होते हैं, हमें करेक्ट करते हैं या हमें बताते, सही बताते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है. ही इज हेल्पलेस being in the grip of these modes, but when he can see his real position, then he can attain to transcendental platform. अभी तो देखो हम गुणों के प्रभाव में होते हैं तो हम लोग ट्रैप्ड हैं, एक तरह से बाउंडेड हैं इन तीन गुणों. जैसे मैंने बोला गुण मतलब रोप, ठीक है, रस्सी उसको कहते हैं, तो हम गुणों से बंधे हुए हैं. ठीक है, तो इसको निकलने के लिए हमें पहले अपनी पोजीशन समझनी है कि हम क्या, हम जीवात्मा हैं, ये शरीर तो है नहीं. क्योंकि शरीर
की वजह से गुण हम पे प्रभाव करते हैं, क्योंकि ये कंडीशनिंग है ना, कंटेमिनेशन है। तो कहते हैं कि देन तो वो क्या है, जब वो अपनी पोजीशन समझता है और उस पोजीशन पे वो एक्ट करता है, तो वो उन 3 गुणों के परे जा सकता है। मतलब हमारी पोजीशन क्या है, हम आत्मा है, आत्मा ही नहीं, भगवान के दास हैं। तो भगवान के दास मानते हुए जब हम उस प्रकार से कार्य करते हैं सारे, तो हम 3 गुणों को परे जा सकते हैं। तो एक्चुअली द लिविंग एंटिटी इज नॉट द परफॉर्मर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, he is forced to act because he is situated in a particular type of body conducted or some particular mode of motion। जैसे मैंने बोला कि देखिए जीवात्मा को कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली लिविंग एंटिटी इज नॉट द परफॉर्मर ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। जो जीवात्मा है वो कुछ नहीं करती, वो तो दिव्य रूप में है, मगर ही इज फोर्स्ड। फोर्स क्यों? क्यों? कर्म है वैसे, तो उसके हिसाब से एक शरीर मिला है। अब देखिए, अब अगर हम सुअर के शरीर में हैं तो स्टूल ही खाएंगे ना, मलमूत्र का त्याग वही खाएंगे। अब सुअर कोई हलवा तो खाता नहीं, क्योंकि उसको शरीर वैसा मिला। हाँ, अब जैसे एक कीड़ा जो गंध में रहता है, उसको आप कमल पे लेके आओगे, वो फिर भी गंध में ही जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वैसी है, उसका नेचर स्वभाव वैसा है कि उसको गंध में रहना पसंद है ना। अब जैसे शेर है, उसको आप वेजिटेरियन फूड खिला सकते हो, हाँ, साग अच्छा सा बना के, सब्जी सब्जी बना के खिला, नहीं खाएगा। उसको खून की लत है, वो नॉनवेज ही खाता है, वैसे ही स्वभाव है। तो जीवात्मा क्योंकि उस शरीर में है, तो वो नॉनवेज खाएगा ही खाएगा। हाँ, उसी प्रकार से हमारी जैसी चेतना है, जैसा हम शरीर लेते हैं, वी आर फोर्स्ड टू एक्ट इन सर्टेन वे। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि हम जैसे कर्म करते हैं, वैसा हमारा एक स्वभाव, एक नेचर बनता है, वैसा हमें एक शरीर मिलता है। तो वी आर फोर्स्ड, हम लोग फिर फोर्स होते हैं। जीवात्मा को कोई वो करता नहीं है, मगर अब जैसा शरीर है वैसा उसको काम करना पड़ता है। जैसा भेष वैसा देश, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, तो जैसा शरीर है उसी हिसाब से कार्य करेगा ना। अब कुत्ता तो भौंकेगा ही, गाना तो नहीं सुनाएगा मधुर आवाज में, कुत्ता भौंकेगा ही ना। अब जीवात्मा कुत्ते के शरीर में तो भौंकेगी, है कि नहीं? क्योंकि he was into that body, so that way he has to act. So unless one has the help of spiritual authority, he cannot understand in what position he is actually situated. तो जब तक हमें एक सुपीरियर अथॉरिटी का क्या कहते हैं हेल्प नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम समझ लेते हैं बड़ा मजा आनंद आ रहा है यहाँ भौतिक जगत में, पैसा कमा रहे हैं, बस पैसा ही कमाना है, यही आनंद है। अच्छा सा बड़ा सा स्टेटस नौकरी लग जाए, बस अच्छा सा शादी हो जाए, घर बार हो जाए, बच्चे हो जाए, बस बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, मस्त चलेगी लाइफ। बट वो लाइफ नहीं है। द रियल लाइफ इज कि जब हम जान पाए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है, हाँ, भगवान के साथ क्या संबंध है और उसको कैसे स्थापित करना है, वो जब हम जान पाए, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब हमारे जीवन के एक्चुअल में शुरुआत होती है। तभी हम समझ पाते हैं, नहीं तो हम भ्रम में जी रहे हैं। तो कहते हैं विद द एसोसिएशन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर he can see his real position and by such an understanding he can become fixed in full Krishna consciousness। हम कौन सी प्रेयर गाते हैं? वो वाली, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका ट्रांसलेशन पढ़ा है किसी को? पता है किसी को इसका ट्रांसलेशन? क्या ट्रांसलेशन है इसका? हाँ, कौन बताएगा? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य का ट्रांसलेशन किसको पता है? बताइए, क्या मतलब होता है इसका? कौन बताएगा? नहीं पता है किसी को? इसका होता है ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस ऑन टू माय स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, कि मैं अपने जो गुरु हैं उनको मैं क्या प्रणाम करता हूँ। who has opened my eyes which were blinded by the darkness of ignorance with the torch light of knowledge। कि मैं ऐसे गुरुजन को प्रणाम करता हूँ जो क्या, आई वॉज बॉर्न इन डार्कनेस, जैसे आस्था ने लिखा कि क्या है कि हु हैज ओपन माई आईज, जो कि ब्लाइंड थी डार्कनेस की वजह से, अज्ञानता में। अब अंधेरा होगा, आपको कुछ दिखेगा? अभी लाइट चली जाए, अंधेरा अंधेरा हो जाए, इन्वर्टर ना हो, तो क्या होगा? हाँ, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। तो उसी प्रकार से हम बिल्डर हो जाएंगे, कहाँ जाना है पता नहीं, टकरा टुकरू जाए, कहीं पे लग जाए, लग सकती है ना, कहीं गड्ढे में गिर सकते हैं, ज्ञानता अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। तो उसी प्रकार से, हाँ, अब जैसे आप एक जंगल में जा रहे हो, अंधेरी रात है, जंगल में तो लाइटें, स्ट्रीट लाइट नहीं होती ना। अब आपकी टॉर्च लाइट खत्म होगी, आपके पास लैंप था वो भी खत्म हो गया, अंधेरे में जंगली जानवर होते हैं, खड्डा वड्डा हो सकता है, कहीं कुछ होगा, गिर सकते हो, लग सकती है, हाँ, मरमरा सकते हो, कहीं पानी पूनी में गिर गए, कहीं नदी में गिर, मतलब कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है कि नहीं हो सकता। और वहीं अगर आप कोई व्यक्ति वहां पे आ जाए, आपको टॉर्च लाइट दे दे, कितना भला हो उस व्यक्ति का, आप बोलोगे बचा लिया, कितना जंगली जानवर था आगे बच गया मैं। हाँ, जब जंगल में जाते हैं तो अगर आपके पास मशाल होती है ना अग्नि वाली, तो उससे आप जानवरों को भगा सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति आपको दे दे, अगर नहीं होगी तो डेंजर है ना। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है जंगल के समान है। हाँ, जहाँ पे चारों ओर अंधेरा ही छाया है। अब हमें अगर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानता में, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, हमें एक तो पता नहीं चलेगा रास्ता हम कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा। एक लाइट नहीं है ना, दिख नहीं रहा कहाँ जा रहे हैं हम, रास्ता नहीं दिख रहा, कहीं खतरा है हर जगह। कहते हैं पदम पदम यत विपदम, भौतिक जगत में हर कदम पे क्या है, विपदा है कि नहीं। एवरी स्टेप देयर इज डेंजर इन मटेरियल वर्ल्ड, पदम पदम यत विपदम, हर कदम पे क्या है, डेंजर है। तो अगर हमें कोई ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट से हमारी आंखें खोल दे, हाँ, तो कितना हमें कृतज्ञ होंगे उसके प्रति। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, हमारे गुरुजन है। हाँ, जो हमारे क्या है, अज्ञानता रूपी हमारे ये जो आंखें हैं, अपनी टॉर्च लाइट, ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट से हमारी आंखें खोलते हैं, और जिससे हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी क्या पोजीशन है, एंड देन वी आर एबल टू प्रोग्रेस। तो बोला ना कि विद द एसोसिएशन स्पिरिचुअल मास्टर ही कैन सी हिज रियल पोजीशन। तो एक गुरु के माध्यम से हम अपनी असली पोजीशन को समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और फिर हम उस अंडरस्टैंडिंग में अपने आप को फिक्स कर पाते हैं कृष्ण भावनामृत। A man in Krishna consciousness is not controlled by the spell of material modes of nature. और जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है क्या, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्पेल ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। तो एक जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो तीन गुणों के प्रभाव में नहीं होता है। क्या होता है, वो गुणों के प्रभाव में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में है, भगवान का संग ले रहा है। तो मैन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्पेल ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, तो गुणों के प्रभाव में नहीं है, तो ही वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर, ठीक है, तो गुणों के अधीन वो नहीं होता। तो क्या लिखा है आगे, इट हैज ऑलरेडी been stated in the 7th chapter that one who has surrendered to Krishna is relieved from the activities of material nature. तो जो भगवान को शरणागत है वो ये भौतिक कार्यकलापों से परे है। For one who is able to see things as they are, the influence of material nature gradually ceases. तो जब हम लोग चीजों को देख पाते हैं कि क्या क्या वस्तु है, किसका क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज करना है, तो फिर ये तीन गुणों का प्रभाव हम पे नहीं रहता, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। गुणान इतान अतिथ्यात्रिन देहि देहा समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतम आश्नुते। क्या बोला है, कि when the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distress and can enjoy nectar even in this life. तो जब जो embodied being, मतलब मैंने क्या बताया था पहले भी, embodied being जो शरीर में, देह में है ऑलरेडी, ठीक है, is able to transcend these three modes, वो इन तीन गुणों को क्या है जिसके साथ वो एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि शरीर में है तो उसके साथ वो एसोसिएट कर रहा है, इससे निकल सकता है। कैसे, मतलब शरीर में है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी है, इन सबसे परे निकल सकता है और नेक्टर इसी लाइफ में एंजॉय कर सकता है बाय दी, क्या है, बाय बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे, यहाँ पे लिखा है, हाउ वन कैन स्टे इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इवन इन दिस बॉडी इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम किस प्रकार से इस शरीर में जो बद्ध अवस्था है हमारी, कैसे पूरी तरह कृष्ण भावना में रह सकते हैं, कैसे इन तीन गुणों को मोड़ सकते हैं। कहते हैं देही मतलब इम्बॉडेड, although one is within this material body, by this advancement in spiritual knowledge he can be free from the influence of modes of nature। जैसे हम शुद्ध उत्तम भक्त देखते हैं, अब क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में है तो उनके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सन हायर अथॉरिटी, तो जिसकी वजह से उनको तीन गुणों का प्रभाव नहीं होता। So he can enjoy the happiness of spiritual life even in this body, because after living this body he is certainly going to spiritual sky। अब देखो मरने के बाद तो वो जाएगा ही भगवत धाम, तो उससे पहले वो ऑलरेडी ही ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में होता है। हाँ, गुणों का प्रभाव नहीं होता। ऐसे नहीं कि उनकी लाइफ हमारी जैसी नहीं, हमारी जैसी होती है, यही चल रहा है, मरना, कोई मर रहा है तो जी रहा है, तो बीमारी है तो कोई कुछ है, चल रहा है उनकी लाइफ में भी, मगर उन पे इन्फ्लुएंस नहीं होता क्योंकि दे आर फुली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट इवन इन दिस बॉडी ही कैन एंजॉय स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। अब जैसे कोई व्यक्ति पागल इंसान जो शराब पिया हो, उसने क्या कपड़े पहने उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डज इट बॉदर टू हिम कि वो नेकेड है या कोई लंबा सा कोट पहना है, उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता ना उसने क्या पहना है, डज इट मैटर टू हिम।
बिकॉज आगे पिया हुआ उसको बड़ा फर्क पड़ा, समझ नहीं आ रहा क्या किया उसने। उसी प्रकार से एक भक्त है, जब वो समाधि मतलब पूरी कृष्ण भावना में इतना होता है तो उसको उस 3 गुणों का प्रभाव नहीं दिखता है। अब शराबी व्यक्ति को कोई कितना ही मारे उसको असर होता है, क्योंकि उसकी चेतना ही नहीं होती, वो फुली कॉन्शियस नहीं होता। अब भक्त जो होता है उसकी चेतना क्योंकि भगवान में पूरी तरह फिक्स्ड है, तो उसको ये चीजों का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो इन अदर वर्ड, डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द साइन ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट। कि जो भक्ति में है वो उस चीज का साइन है कि आप मुक्त हो भौतिक आसक्तियों से। दिस विल बी एक्सप्लेन इन, हम 18वें चैप्टर में इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। When one is freed from the influence of modes of material nature, he enter into the devotional service. जब कोई इस 3 गुणों से प्रभाव से परे हो जाता है तब वो पूर्णता कृष्ण भावनामृत में एंटर होता है और ये दिव्य जो 3 गुणों के ऊपर सिचुएट हो पाता है। ठीक है। हम जो भी डिवोशनल एक्टिविटी हम करते हैं देन वी आर नॉट अंडर द मोड्स। ठीक है। अब जैसे हम प्रसाद पाते हैं वो गुणों का प्रभाव नहीं है, हम कीर्तन कर रहे हैं गा रहे हैं ना, तो डिवोशनल एक्टिविटी है वो गुणों का प्रभाव नहीं है। हम जब भोग बनाते हैं वो डिवोशनल एक्टिविटी है, गुणों का प्रभाव नहीं है। तो उस तरीके से यदि हम कॉन्स्टेंटली हम जब करते हैं वो गुणों का प्रभाव नहीं है। तो जब अगर 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे रहें तो गुणों का प्रभाव कहाँ है? वी आर ऑल द टाइम इन ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन। ठीक है। सो लाइक दैट वी कैन ट्रांसेंड द मोड्स। सो टाइम हो रहा है, 8:34 हो चुके हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है, एनीथिंग दे वांट टू से दे कैन, और इफ नथिंग देन वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कुछ कहना है? Okay, if nothing, then we can stop. Yes, Astha. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. माता जी पूरा तो नहीं सुना, जितना सुना था उसमें था कि वैष्णव के एसोसिएशन में रहने से ना हमारी पोजीशन पता चल जाती है। हाँ, दैट इज सो ट्रू एंड आई एम रियलाइजिंग दैट मैं आपको क्लासेस को इतना कैजुअली ले रही थी, एंड इफ यदि मुझे क्लास करनी होती तो मैं नहीं आ ही जाती। सो आई एम समहाउ ट्राइंग टू मेक वैष्णव लाइक मैं वैष्णव को कैजुअली ले रही हूँ। सो आई रियली वांट टू से सॉरी टू यू। Astha, don't cry, please. That was not my motive to make. I wanted to give them the best that they become the pure devotees, and I don't want कि वो इस तरीके से कहीं पे भी अगर कुछ करते हैं, क्योंकि देखो, for me, I don't consider myself very senior or advanced devotee. तो मेरे साथ आप जैसे भी करो, आई डोंट माइंड इट। बट मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि कहते हैं कि जो हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं वही हम बाहर जाके भी हमारा नेचर बन जाता है। तो आई डोंट वांट कि अभी जैसे अभी यू माइट बिहेव इन दैट वे विद मी, तो मैं नहीं चाहती आगे जाके किसी सीनियर के साथ आप ऐसा कर जाओ। तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट आई शुड करेक्ट एंड से समथिंग। सो इसलिए मैंने बोला। तो इट्स नॉट फॉर माय पर्सनल, आई डोंट माइंड इट कि यू कम और नॉट कम, बिकॉज देयर आर मेनी एडवांस डिवोटी यू कैन गो एंड लिसन टू। तो ऑब्वियसली बहुत सारे सीनियर वैष्णव हैं जिनको आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। बट स्टिल यू आर कमिंग, सो दैट्स योर ग्रेट फेवर टू मी, गिविंग मी एसोसिएशन। तो वो है। बट स्टिल आई वांटेड, क्योंकि घर की बात है ना, यू पीपल आर लाइक, आई कंसीडर देम एज माय फैमिली मेंबर्स। सो लाइक यू आर लाइक किड्स टू मी। तो मैं अपने बच्चों की तरह ही आई ट्रीट देम, दो वी डोंट हैव दैट मच एज गैप, बट स्टिल आई सी ऑल यू एज लाइक किड्स, लाइक द फैमिली। एंड आई डोंट वांट कि हम घर पे जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं हम बाहर जाके भी वैसा हो। तो आई वांटेड दैट wherever you go people will admire you that you are a very good devotee. So I don't want कि अगर थोड़ा सा भी टिंच कहीं पे कुछ होता है, so I want that you all people will be very strong and going very nicely in your devotion. So that's why I Yes. felt to say something, but otherwise nothing first. Okay, so वही don't वही take वही it in that way. मतलब आज काफी अच्छा दिन था मेरा, मतलब बहुत अच्छा दिन था मेरा, लेकिन वो सो फुल्ली पैक्ड बिफोर जस्ट कमिंग, मतलब कारण शिल प्रभुपाद की कृपा से, शिल प्रभुपाद मर्जी, मुझे शिल प्रभुपाद ने मतलब एक क्लासेस, जो बच्चों की क्लास लेने की सेवा तो दी ही दी है, तो उस सेवा के थ्रू एक और सेवा, मतलब यही हमारे लोग, मतलब हमारे पास कई है वो डिवोटीज है, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे अभी हम बच्चों को समर कैंप करा रहे थे, यू ऑल्सो टेक द क्लासेस। तो जब उन्होंने किया तो एक्चुअली फिर आज मैं कंटिन्यूअस बैक टू बैक 4 घंटा का क्लास देके आई, तो वो ना मतलब अंदर से वो बोलते हैं ब्राइट जैसा ही था कि आप पता, फिर आखिर में पता चल जा रहा है एक्चुअली। फिर ना उसके बाद भी बहुत अच्छा दिन था एक्चुअली, कि मतलब फुल डे, मतलब मॉर्निंग से लेकर आखिरी तक सब कुछ अच्छा था।
तो फिर ना वही रहता है कि मतलब फिर आखिर में मतलब पता चलता है कि आप जितना प्राइड कमाते हो ना, कृष्ण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ माता जी। आज मैं सच्ची में मतलब मैं मतलब सुबह एक्चुअली क्या हुआ कि क्लास ली ना तब हमारे टेम्पल से ही मतलब महाराज के मतलब क्लोज से ही। तो वो बहुत सीनियर माता जी ने मुझे कॉल किया आज। मतलब उनकी बेटी ने जॉइन किया था क्लास। तो वो हमारी टेम्पल बहुत सीनियर हैं वो, मतलब टेम्पल से भी जुड़े रहते हैं। मैं जानती थी लेकिन वो मुझे कभी नहीं जानती थी क्योंकि मैं तो टेम्पल जाती नहीं ना, और मेरा इतने यहाँ के डिवोटी से इतना कनेक्शन है। तो आज उन्होंने मुझे कॉल किया, मतलब ये कॉल नहीं था, इससे पहले वाला कोई और डिवोटी थे। तो एक्चुअली उन्होंने जब कॉल किया तो फिर बस लाइक वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे, फिर मुझे पूछ रहे थे, मैं बड़े अच्छे से बताती थी कि आई एम वर्किंग अंडर हर बट आई एम टेकिंग हर कैजुअली। So that is weak point for me. So I want you to pray more और आप ऐसे मर्सी मेरे ऊपर रखते रहो। The only point I wanted to make that never take devotees who are around us casually, because Yes, when we take them casually, Krishna takes away. Because I know the value of devotees, क्योंकि इतना संग नहीं मिल पाता, तो जो भी है ऑनलाइन ही है। तो whatever the association we have, maybe small devotee, big devotee, whatever it is, we should not take them casually, because हम यहाँ पे अगर उनको वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े संघ की हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं। So that's why I wanted to say. You are doing very nicely. You are very doing बहुत अच्छा आप कर रहे हो सेवा. Do nicely. So I just wanted to make it that we should learn from our senior who are ideals. Ki they are very punctual. Then why not we? So that's what I wanted to say. Thank yes, you, Mataji, Mataji. for sharing. Hare Krishna. Thank you for care. Yes, any further question और किसी को कुछ कहना है? एंड कल एकादशी है और कल संडे भी है, तो एकादशी आई वाज थिंकिंग बिकॉज इसी के नेक्स्ट एकादशी हमारी निर्जल एकादशी होने वाली है 21 तारीख को। तो इफ यू ऑल लाइक वी कैन, ऑब्वियसली हमारा मॉर्निंग जबा सेशन तो होता ही है 3 से 4:30 तक का, जो कि मैं 4 बजे तक ही ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मेरी क्लास होती है। तो 8 बजे तो हमारा भागवतम रहेगा ही। वी माइट लिसन टू द लेक्चर टुमारो फ्रॉम समवन एल्स, सो दैट डिपेंड्स, वो देखा जाएगा क्योंकि मेरा मेरा कभी समय का मुझे भी देखना होता है, so we'll see that one. So if you all have some suggestion for tomorrow or some plan, so let me know, we will do it. ठीक है, ऐसा मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है, बट आई वांटेड कि आप लोग एक्स्ट्रा चैंट कीजिए, एक्स्ट्रा राउंड करिए, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द निर्जला एकादशी दैट इज ऑन 21st। बहुत बड़ी एकादशी आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। तो क्योंकि आप लोगों की सेवाएं भी होंगी सबकी, तो कल आप जितना है अपना chant more, read more, accordingly do the services. Okay, so that's all. So okay, so we will be winding up today. So time हो चुका है, तो यहीं पे finish करते हैं. So let's chant three times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the somebody bodies की जय। Thank you so much. See you all tomorrow for morning japa session and Bhagavatam class. Maybe we will be listening to some senior devotees. Okay. Hare Krishna everyone.